मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे कहती है कि चश्मा पहनकर मैं स्कूल की हेड मिस्ट्रेस लगती हूँ। मैंने कहा ये भी ठीक है। मे बी दिस इज माई ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक नई सीरीज शुरू करते हैं। सीरीज का नाम है ज्योतिष 101, जहां पर ज्योतिष के जो बिल्कुल बेसिक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फाउंडेशनल बातें हैं ज्योतिष की, वहां हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ ही आप लोगों को वही फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स ज्यादा अच्छे से सिंपल भाषा में समझ में आएंगे। और ज्योतिष को लेकर जो परेशान आप होते रहते हो ना, क्या है, क्यों होता रहता है, ऑल दैट, इसको लेकर भी आप काफी ज्यादा सॉर्टेड महसूस करोगे। सो आज का जो हमारा पहला वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट द हेल इज ज्योतिष। एस्ट्रोलॉजी आखिर है क्या? अगर आप इसको नहीं समझोगे तो एस्ट्रोलॉजी को लेकर तरह तरह की धारणाएं आपके मन में रहेंगी, एंड दैट इज व्हाई यू विल ऑलवेज गो रॉन्ग विद एस्ट्रोलॉजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, इसके वीडियोस अच्छे लगते हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, एवरीवेयर आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइस। तो जहां भी चाहें, जितनी जगह भी चाहें, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे फेसबुक ग्रुप का भी हिस्सा आप लोग बन सकते हैं। आप लोग अगर चाहें तो ज्वाइन करके मेंबर बन सकते हैं और उसके साथ साथ ही सारे वीडियोस आपको दूसरों से पहले देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं प्रॉपरली, होलिस्टिकली, या फिर आप मेरे कोर्सेज एंड कोचिंग प्लान्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखूं, इन दैट केस गो टू माय वेबसाइट bhagyashree.org। सारी डिटेल्स, सारे के सारे जो आप जगहों पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, वो सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डू हैव अ लुक देयर एज वेल। चलिए अब बात कर लेते हैं ज्योतिष की। डेफिनेशंस की बात आए तो बहुत सारे लोग कहते हैं ज्योतिष इज अ साइंस, बहुत सारे लोग कहते हैं ज्योतिष इज फिक्शन, बहुत सारे लोग ये कहते हैं ज्योतिष इज साइंस फिक्शन। लेकिन डेफिनेशन से हमें इतना मतलब नहीं है, बिकॉज डेफिनेशन भी अक्सर समय के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। लोग कैसे ज्योतिष को किस नजर से देखना चाहते हैं, उससे ज्योतिष की परिभाषा बदल जाती है। लेकिन इन एसेंस जिसे हम कहते हैं, वो ज्योतिष आखिर है क्या? दरअसल बहुत ही पुराने समय से, सदियों पहले से ज्योतिष को पढ़ा जा रहा है, ज्योतिष को सीखा जा रहा है। लेकिन किस प्रकार से? ज्योतिष was basically a study of stars, planets and their cycles। आपको मालूम ही होगा कि जितने भी ग्रह हैं, उन सब की अपनी अपनी साइकिल्स होती हैं और उन साइकिल्स के अनुसार ही वो सूर्य के आसपास चक्कर काटते रहते हैं। और इसी की वजह से उनका पृथ्वी के साथ भी कोई ना कोई इंटरेक्शन बनता ही रहता है। हर ग्रह किसी न किसी कारण से हमें कभी ना कभी आसमान से दिख ही जाता है। इनको हम तारा ग्रह कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको अगले आने वाले वीडियोस में डिटेल से समझाऊंगी। तो हम आकाश में ग्रहों को नंगी आंखों से देख सकते थे। वी कुड सी सैटर्न, वी कुड सी जुपिटर। हालांकि उस समय पर आज की तरह हमारे पास बहुत हाई पावर टेलीस्कोप्स नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत हमारे पुराने जो लोग हैं, हमारे पुरखे हैं, हमारे पुराने ऋषि मुनि हैं, उन्होंने इन ग्रहों को आकाश में पहचाना। और इन ग्रहों के साथ साथ ही उन्होंने पूरी नक्षत्राणी को भी आसमान में पहचाना, और पहचानने के साथ साथ ही उनका रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया। ये रिकॉर्ड कीपिंग तभी हो सकती थी जब वो ये बात जानते हो कि पृथ्वी गोल है और अपनी ही धुरी पर चक्कर काटती रहती है, घूमती रहती है। और इसके साथ साथ ही वो ये भी जानते थे कि ध्रुव तारा है, यानी कि नॉर्थ पोल है, नॉर्थ स्टार है, वो कभी भी अपनी जगह से हिलता नहीं है। इसी वजह से जब भी आप भारतीय पुराण भी पढ़ेंगे और वहां पर यूनिवर्स कैसा है, वो कैसे चक्कर काटता है, इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ध्रुव तारा अपनी जगह पर स्थित है, अपनी जगह पर फिक्स्ड है, और बाकी का जो पूरा ब्रह्मांड है वो गोल गोल घूम रहा है। इसके साथ ही सूर्य और सारे के सारे जो ग्रह हैं वो भी गोल गोल घूम रहे हैं, राइट? तो यानी कि उस जमाने में, सदियों हजारों साल पहले भी अगर हमने एस्ट्रोलॉजी पढ़नी थी तो हमें इस बात का ज्ञान होना बहुत जरूरी था कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी के अलावा भी हमारे सौर मंडल में कई सारे ग्रह हैं और वो ग्रह हमें आसमान में नंगी आंखों से दिख जाते हैं। जैसे कि हम वीनस को कहते हैं मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, क्योंकि इस समय पर वो नजर आता है। भारत में इसी को आप एस्ट्रोनॉमी कह सकते थे। उस समय पे इनफैक्ट भारत ही नहीं, यवन यानी कि ग्रीक
और उस समय पर मिडिल ईस्ट और उसके आसपास के बहुत सारे कल्चर्स थे, जैसे बेबीलोनिया हो गया, मैसिडोनिया हो गया, ये सारे के सारे भी हमारे ही जैसे उन चीजों को स्टडी किया करते थे। भारत हमेशा से ही कल्चर्स और आइडिया के आदान प्रदान का मेल्टिंग पॉट रहा है। तो यवन भी यहाँ आते थे, रोमन्स यहाँ पर आया करते थे, उसके साथ ही मिडिल ईस्ट से बहुत व्यापारी यहाँ आते थे और दूसरी जगहों से भी बहुत सारे व्यापारी, यूरोप के और हिस्सों से भी व्यापारी यहाँ आते थे। लोग यहाँ आते थे अपने आइडियाज को लेकर, बिकॉज वी वर अ सीट ऑफ इंटेलिजेंस एंड अ मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स एंड आइडियाज। यहीं पर धीमे धीमे करके हमने यवनों के साथ यानी ग्रीक्स के साथ एक आदान प्रदान शुरू किया आइडियाज का और सिस्टम्स का, जिसके थ्रू हमें एक मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी देखने में आई, जिसको हम आज की नजर में ज्योतिष कहते हैं, जिसमें 12 साइंस होते हैं, 12 अलग अलग राशियां होती हैं, 7 दिन होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हालांकि भारतीय ज्योतिष में और वेस्टर्न ज्योतिष में यानी जो यवनों का ज्योतिष है, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि जो भारतीय विद्वान थे, भारतीय ज्योतिष ज्ञाता थे, वो हमेशा नक्षत्रों को प्रेफरेंस दिया करते थे। वजह ये थी कि नक्षत्र आसमान में फिक्स्ड होते हैं, वो आसानी से हिलते डुलते नहीं है अपनी जगह से, इसीलिए वो बहुत क्लियरली और बहुत आसानी से एक ऐसा समृद्ध सिस्टम बना पाए जिसको हम आज भारतीय वैदिक ज्योतिष के नाम से जानते हैं। ये जो सिस्टम है, ये जेन्युइनली कई सारे मायनों में वेस्टर्न ज्योतिष से ज्यादा समृद्ध है, ज्यादा डिटेल्ड है और इसके जो रिजल्ट्स निकल कर आते हैं वो भी बेहद एक्यूरेट निकल कर आते हैं। तो अगर पुराने जमाने में देखा जाए तो उस जमाने में यानी हजारों साल पहले की जो सभ्यता थी, उसमें ज्योतिष में और इसके साथ साथ ही एस्ट्रोनॉमी में कोई फर्क नहीं था। सो एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी वर द सेम थिंग। हम आसमान को पढ़ते हैं, आसमान में चांद सितारों को देखते हैं, उनकी प्लैनेटरी पोजीशंस को सालों साल स्टडी करते हैं और उसके थ्रू हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं उसको हम स्टडी करते हैं। अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको लिटरली डिटेल में एक सीरीज बना के बता सकती हूँ कि अलग अलग नक्षत्रों पर होने वाली बारिश से आपके जीवन में क्या असर पड़ने वाला है, यानी कि मौसम की पहली बरसात कौन से नक्षत्र में होती है, इसके थ्रू पता किया जा सकता है कि आने वाला जो सीजन है उसमें आपको कैसा जो फ्रूट है या कैसा क्रॉप है वो देखने को मिलेगा। कौन से नक्षत्र के दिन हम कौन सा नया कपड़ा पहनते हैं, इससे भी बहुत असर पड़ता है हमारी जिंदगी पर। कौन से दिन में, कौन से होरा में हम क्या करते हैं, इससे भी हमारी जिंदगी पर कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ता है। और यहीं से फिर धीमे धीमे करके ये जो एक ब्रॉड स्टडी थी, उसमें से प्रिडिक्टिव एलिमेंट भी कहीं ना कहीं ऐड हो गए, क्योंकि अगर हम उनका पता लगा सकते हैं, उनके पैटर्न्स का पता लगा सकते हैं, तो उन पैटर्न्स के थ्रू हम प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं। जुपिटर की 12 साल की साइकिल्स, इसके साथ साथ ही शनि की 28 से 30 साल की जो साइकिल्स हैं, मंगल की साइकिल्स, शुक्र की साइकिल्स, इन सबको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। सो दैट प्रिडिक्शन केम फ्रॉम देयर। और ये प्रिडिक्टिव एलिमेंट धीमे धीमे करके जितना हम और विकसित होते गए, हमारी सोच और विकसित होती गई, हमारे पास जो डेटाबेस था और विकसित होता गया, उसके थ्रू बर्थ चार्ट्स बनाना हमने शुरू कर दिया। हमने इस बात को खास ध्यान दिया कि हम एक जियोसेंट्रिक मॉडल को फोकस करें, हीलियोसेंट्रिक मॉडल को फोकस ना करें। अब इसमें फर्क क्या होता है? जियोसेंट्रिक मॉडल यानी कि हम लोग ये मानकर चलते हैं कि जो भी चीज हो रही है पृथ्वी पर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, यानी कि जो भी चीजें चक्कर काट रही हैं, जो पृथ्वी के आसपास चक्कर काट रही हैं, दिस इज कॉल्ड जियोसेंट्रिक। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जंतर मंतर जितने भी बनाए गए हैं वहां पर भी इसी जियोसेंट्रिक मॉडल का ही इस्तेमाल करा जाता है, यानी कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द अर्थ और अस सिटिंग ऑन अर्थ, राइट। और एक हीलियोसेंट्रिक मॉडल होता है, जैसे हम सौर मंडल में देखते हैं कि सूर्य बीच में है और सारे ग्रह उसके आसपास चक्कर काट रहे हैं। ऑब्वियसली ये जो मॉडल है दैट इज मैथमेटिकली मोर करेक्ट, ये सही मॉडल है क्योंकि सारे ग्रह सूर्य के आसपास ही चक्कर काट रहे हैं और प्लूटो और एक दो और ऐसे ग्रह हैं जो कि एग्जैक्टली सूर्य के सेंटर पॉइंट पर भी चक्कर नहीं काट रहे होते, वो कहीं और ही चक्कर काट रहे होते हैं। उनके बारे में कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज द डिफरेंस देयर। लेकिन हम जब एस्ट्रोलॉजी कर रहे होते हैं, ज्योतिष कर रहे होते हैं, तो हमेशा ये मानकर चलते हैं कि पृथ्वी पर हम जहां हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है। इससे हमको प्रिडिक्शंस करने में ज्यादा मदद मिलती है एंड वी आर एबल टू फिगर थिंग्स आउट फॉर आवरसेल्व्स। ठीक है, तो ये जो एस्ट्रोनॉमी की स्टडी है भारत में और भारत के अलावा भी जो पुराने कल्चर्स थे जिनके साथ भारतीय आइडियाज का आदान प्रदान होता था,
उन्होंने भी हमारे आइडियाज को अपनाया, हमने उनके कुछ आइडियाज को अपनाया और उसके थ्रू एक बेहद समृद्ध ज्योतिष को हमने देखा। लेकिन समवेयर अलोंग द लाइन ज्योतिष में बहुत सारी अजीब अजीब सी चीजें भी मिक्स हो गई। अगर आप जानते ही हैं कि ज्योतिष के थ्रू अगर हम किसी की लाइफ का पता लगा सकते हैं कि ये क्या होगा, इसके साथ कब होगा एंड ऑल दैट, तो उसमें कई सारे लोगों के अपने जो पर्सनल इश्यूज होते हैं वो भी मिक्स हो जाते हैं। और ज्योतिष में ये बहुत जरूरी है कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हो उसका बायस क्या है। अगर वो व्यक्ति बायस्ड है तो उसका अपना बायस, उसके अपने जो अल्टीरियर मोटिव्स हैं, जो हिडन मोटिव्स हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें अटैच हो ही जाते हैं, चाहे हम उसे माने चाहे ना माने। अगर मैं होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रही हूँ तो मेरा बायस क्या है कि मैं बायस नहीं होना चाहती, मैं किसी एक को किसी खास कास्ट, कलर, कम्युनिटी, रिलीजन की नजर से नहीं देखना चाहती। और मेरा अल्टीरियर मोटिव क्या है कि हम किसी को ऐसा ज्योतिष ना बताएं जिससे कि वो बुरी तरीके से घबरा जाए, डर जाए और उसके बाद अपना घर बार बेचकर भी चीजें करने को राजी हो जाए। सो हर किसी का अपना अपना बायस होता है, हर किसी का अपना अपना मोटिव होता है और उससे हम उसके द्वारा किए गए ज्योतिष को दूर नहीं कर सकते। भारत में भी बहुत सारे ज्ञानी हुए हैं, पंडित हुए हैं, जिन्होंने की हमें ज्योतिष की अलग अलग संहिताएं लिख कर दी हैं। पराशर है, जैमिनी है, इसके अलावा वराह मिहिर भी हैं, जिन्होंने फल दीपिका, सरावली, इस तरह की बहुत सारी किताबें लिखी हैं, हमें ट्रीटीज दी हैं ज्योतिष के ऊपर। लेकिन धीमे धीमे करके उसमें क्या है, मिलावट आनी शुरू हो गई। और डेफिनेटली इंडिया अपने डार्क एजेस में भी रहा है, जहां पर कि उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने का ढंग से कभी मौका ही नहीं मिला और हम चीजों को ढंग से प्रिजर्व भी नहीं कर पाए। और इसी प्रिजर्व ना कर पाने की वजह से और उसके साथ साथ ही मिलावट होते रहने की वजह से ज्योतिष को हम क्या समझने लगे कि सड़क किनारे कोई व्यक्ति तोते के साथ बैठा है और वो कार्ड उठाकर आपका भविष्य बताएगा, या फिर जैसे हम फिल्मों में या कहीं और पे कैरिकेचर्स देखते हैं ज्योतिषियों के कि ठीक 11:01 पर तुम्हारे साथ ये होने वाला है, कदम भी आगे मत बढ़ाना, घर से बाहर मत निकलना, ऑल दैट। तो इस तरह की चीजें फिर हमारे दिमाग में जाकर वो कैरिकेचर बन जाती हैं। सो ज्योतिष आज की डेट में क्या बन गया है, कैरिकेचर बन गया है कि ज्योतिष एक पागल सा आदमी है, थोड़ा ही स्लाइटली लोको, ही इज टेलिंग पीपल ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, दिस टाइम दैट टाइम, बाय द मिनट बाय द सेकंड हम लोगों को बता रहे हैं कि ऐसा करो ऐसा नहीं करो, पर जिंदगी तो ऐसी नहीं चलती, राइट? और ज्योतिष भी ऐसे नहीं चलता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? सो ज्योतिष अपने आप में बेसिकली ये है। और खुशी की बात यह है कि आज के जमाने में, आज के युग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज्योतिष को उसके सही मायनों में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उसको अलग अलग तरीकों से इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। करना भी चाहिए। क्यों करना चाहिए? बिकॉज जब अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से इंटरप्रेट करते हैं, खास तौर पर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइट, है ना, तो उससे क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और एक नई तरह के ज्योतिष को जन्म देते हैं, जो कि अपने सोर्स के बहुत करीब है, सोर्स के बहुत क्लोज है, राइट? और इस सोर्स से क्लोज जो ज्योतिष आता है, उसके थ्रू हम आज के जमाने में आप लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के आपको तरीके, आपको उपाय दे सकते हैं। तो अगर कोई आपसे कहे कि मैं ज्योतिषी हूं, फलाना टोटका कर लो, फलाना ये कर लो, दे आर नॉट ज्योतिषीज, दे आर टोटकेबाज। ज्योतिषी आपको सबसे पहले आपका बर्थ चार्ट देखेगा और बर्थ चार्ट के अनुसार आपसे बात करेगा, आपसे डिस्कस करेगा आपकी जिंदगी को, उसको ठीक कैसे करना है, कहां पर सबसे अच्छा है जिसको और अच्छा किया जा सकता है, कहां पे सबसे खराब है जिसको और थोड़ा कम किया जा सकता है, कहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहां पे कर्मा अलाइन करना है, ये सारी बातें आपको ज्योतिषी बताता है। इसके अलावा आप जो कुछ भी सुनते हो, दैट इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस, नॉनसेंस। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और बहुत अच्छी बात है कि आज के जमाने में ऐसे ज्योतिष हैं जो आपको खुद पढ़कर, खुद समझकर, अपने एक्सपीरियंसेस के दम पर अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आपकी भी जो जानकारी है वो एनरिच हो सके, समृद्ध हो सके, राइट? तो जैसे एक नदी चलती रहती है, ज्योतिष भी बस वैसा ही है। वो अपना स्वभाव बदलता रहता है, अपनी स्पीड बदलता रहता है, अपना एरिया बदलता रहता है, लेकिन निरंतर परिवर्तित होता रहता है। और आज के जमाने में थैंकफुली ज्योतिष काफी अच्छे तरीकों से भी परिवर्तित हो रहा है और हम उस बेसिक टोटकेबाज, ये कर लो, ऐसा कर लो, तुम्हारा फलाना हो जाएगा, तुम्हारा तो शनि भारी है, हे भगवान तुम्हें फलाना पूजा कराना है, इससे काफी आगे निकल चुके हैं। एंड वी आर ट्राइंग टू मॉडर्नाइज ज्योतिष। मैं हूं, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सपीरियंस।
हम लोग भी जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे, हम लोग भी और सीखते जाएंगे और फिगर आउट करते जाएंगे, उससे हमारी नॉलेज भी समृद्ध होगी और जो हम आपको सिखाना चाहते हैं या जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो भी समृद्ध होता चला जाएगा। सो दैट इज ज्योतिष। और जिंदगी में बहुत अच्छे कामों के लिए ज्योतिष का इस्तेमाल हो सकता है। सो डोंट कंसिडर आवरसेल्व्स नट केसेस जो कि कुछ भी पहन के आ रहे हैं एंड दे आर लाइक ओह दिस भविष्यवाणी। वी आर नॉट डूइंग दैट। वी आर पीपल हु कैन हेल्प यू सो मच मोर टू गेट अहेड इन लाइफ। अलाउ अस टू डू दैट एंड सी कि ज्योतिष आपके लिए क्या क्या बेहतरीन चीजें कर सकता है। एंड ट्रस्ट मी, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स कोई भी सीख सकता है और उनको सीख कर अपनी जिंदगी में अप्लाई कोई भी कर सकता है। इट्स वेरी इजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ज्योतिष 101 की सीरीज में जो भी बेसिक चीजें आप ज्योतिष के बारे में सीख सकते हैं वो मैं आपको सारी बताऊंगी। आप क्या फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो मुझे कमेंट में बताओ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड टू अ न्यू जर्नी of Jyotish learning in the most modern and holistic way possible. Bye-bye. Take care.